पहले सब्जेक्टिव में चेक करो, फर्स्ट 7 में से कोई डाउट है? सेकंड क्वेश्चन देखो। अच्छा, आंसर नहीं पता? एक ग्राम का सरफेस एरिया दे ही रखा है हमें, कितना है? 3.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर पर ग्राम दे रखा है ना। तो हमारे पास चारकोल 1 ग्राम ही है। अब हमें ये पता करना है भी मॉलिक्यूल कितने एडजॉर्ब हुए हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एडजॉर्ब कैसे पता चलेंगे? पहले इनिशियल मोल्स निकाल लो। इनिशियल मोल्स कितने हैं? मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V इंटू 1000। तो मोल्स आ जाएंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम बाय 1000। इनिशियल मोलैरिटी चेक करो कितनी है? 0.5। वॉल्यूम है 100 डिवाइड 1000। चेक करो। आफ्टर एडजॉर्प्शन फाइनल मोल्स कितने बचे हैं? 0.49 इंटू 100 डिवाइड 1000। तो एडजॉर्ब कितने हो गए? इनिशियल 0.05 माइनस फाइनल 0.049 0.001। इतने मोल्स आ गए। मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? इनटू एवोगैड्रो। मॉलिक्यूल्स आ गए। इतने मॉलिक्यूल ने इतना सरफेस एरिया लिया है, एक मॉलिक्यूल कितना लेगा? डिवाइड कर दें, है ना। तो सरफेस एरिया इतने मॉलिक्यूल्स अगर आते हैं 6.02 इंटू 10⁻20 कर दें, 3 कम हो गई 0। तो 10⁻20 ऑक्यूपाई सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻2, है ना। 1 मॉलिक्यूल विल ऑक्यूपाई डिवाइड 6.02 इंटू 10⁻20 टू 18 आ गया ऊपर 0.5, इतना आ जाएगा। चेक, ठीक है। तो ये एडजॉर्ब किया हुआ है, एक मॉलिक्यूल ने इतना सरफेस एरिया एडजॉर्ब करा है। कर लोगे? और कोई देखो 7 तक। पहला सही आ गया। पहले के एक बार आंसर बता दो मुझे। 1. सेकंड का आ ही गया ये 0.5 इंटू 10⁻−18। थर्ड, रोल ऑफ एडजॉर्प्शन, सरफेस पे जो कल लिखवाए थे, एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जिससे इफेक्ट नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ जाती है। एक इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो नेगेटिव होने की वजह से कुछ एनर्जी देती है, एक्टिवेशन अप्लाई करती है जिससे रेट फास्ट रहती है। 2 रीजन लिखने हैं आपने, ठीक है। फोर्थ का कोई आंसर आ रहा है? 0.02 सबका आ रहा है अभी। फिफ्थ का माइनस का आएगा 3 जूल्स है, लेकिन ये 10 मिलीग्राम के लिए है तो इसके मोल बना लेते। 10 मिलीग्राम के डिवाइड 100 करके मोल्स कितने बन गए? मोल्स बने 10 इंटू 10⁻−3 ग्राम डिवाइड कितना है? 100 10⁻−4 मोल्स आ गए। इनके लिए तो आ रही है 3 जूल्स। एक मोल के लिए कितनी आएगी? 3/10⁻⁴, 3 इंटू 10⁻4 जूल्स आ गया। किलो जूल्स बनाने हैं तो 10⁻3 से डिवाइड करें तो 30 किलो जूल्स आ गया, माइनस का होगा। चेक करो पहला आंसर। सेकंड, एडजॉर्प्शन फिजिकल है या फिजिकल है? क्योंकि हमें दिया ही नहीं, हमें दे रखा है भी एक एडजॉर्बेट है जो गैस एडजॉर्ब करता है, इट मीन स्पेसिफिक नहीं है ना, तो फिजिकल है। 20 ग्राम अगर आता है लेस होगा, क्योंकि 20 मिलीग्राम अगर एब्जॉर्ब होता तो 10 से ज्यादा हो गया, और ज्यादा एब्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पे होती है। तो हमें पता है 27 पे तो 10 हुआ है,
अब तुम्हारे टी पे उससे ज्यादा हो गया, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन का मतलब टेम्परेचर क्या होगा, लो, तो हम कहेंगे ये लो टेम्परेचर होगा एटलीस्ट 27 हो जाएगा। तो T0 इज लेस देन 27। थर्ड आएगा ना, फिजिकल T0 इज लेस देन 20। आगे 6 हो गया हेटेरोजेनस के, हेबर प्रोसेस, ओस्टवाल्ड, कॉन्टैक्ट, डेकन, कोई भी दे दो, एंजाइम्स, जियोलाइट, सारे क्या हैं, हेटेरोजेनस है। जितना भी हमने कल टॉपिक पढ़ा है ऑल आर हेटेरोजेनस। 7th स्टेप्स कौन कौन से हैं, पहला 2 1 3, ये जैसे आपको बताया था एग्जांपल का क्वेश्चन है ना। आगे ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट 5 में से, उससे पहले कोई फोर्थ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। Finally divided catalyst has greater surface area, greater catalytic activity, total surface area required है, how many should be made to a cube of exactly, किसी ने किया बेटा, आंसर आ रहा है किसी का? 20 आ रहा है, कैसे किया करो बता, सुनो भी फोर्थ कैसे होगा। क्या होगा, एरिया हो गया 6a² क्यूब का, 6 फेसेस हैं, एक फेस का एरिया कितना होगा a², तो 6 फेसेस हैं ऐसे, तो 6a² एरिया हो गया, ठीक है। साइड जो a हो जाएगी वो 1/2 की पावर n हो जाएगी। जो नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे 8 n क्यूब्स बनेंगे, n स्प्लिट से। एक्सप्लेन करो कैसे हो गया ये। 1 स्प्लिट के बाद 8 क्यूब्स बनते हैं सेम साइज के, तो n स्प्लिट के बाद 8 की पावर n हो जाएगा, क्योंकि हर बार 8 बनते गए, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, 8 के फिर 1 के 8 बनते हैं, तो 8 के 8 × 8 64 बन गए, है ना। तो ऐसे 2 स्प्लिट में 64 हो गए, 3 में 8 की पावर n हो जाएगी, ठीक है। फिर बेटा आगे क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड, इतना चाहिए, इतना कैसे आएगा, ये निकालना है। ये क्या किया है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी साइड की। अब टोटल एरिया बताओ, इतना चाहिए हमें, इसे कितने से, पहले ये चेक करो भी ये समझ आ रहा है। साइड का वॉल्यूम ए से डिवाइड कर दो, और एक इक्वेशन ऑफ साइड क्यूब इक्वल टू 1, और भी ज्यादा हो जाएगा, चलो वो भी कर रहे हैं, तेरा बता पहले, एक मिनट पहले इसका देख लें फिर तेरा कर। इसमें क्या करना है बेटा आगे, इसका स्क्वायर, ये हमारा सरफेस एरिया है, 2n आएगा ये वाला। अब इसे एक्सप्लेन करो आया कैसे, एक मिनट भी सुनो ध्यान से। अगर हम n स्प्लिट्स कर रहे हैं ना, n बार काटना है, अगर एक बार काटेंगे तो 8 क्यूब, ऐसे कह रहा है वो 8 क्यूब बन जाएंगे एक स्प्लिट से। अगर n स्प्लिट्स होंगी तो क्यूब तो इतने बन गए, ठीक है। जो छोटा क्यूब बना
उसकी साइड कितनी रहेगी, उसका नया एरिया निकालना है। नया एरिया होगा 6 इंटू ए, लेकिन लास्ट पे जो n सेपरेट के बाद जो क्यूब बना उसकी ए हमें पता करनी है, ठीक है। और उसकी ये कह रहा है कि ऐसे होगा कि a/2 उसकी पावर 2n। ये कैसे होगा, ये एक्सप्लेन। इसके बाद स्क्वायर किया, हाँ ये कैसे आया ये बता दो। हर एक सेपरेट के बाद a/2 हो जाएगा। यहां से काट दिया, मान लो ये काट दिया ऐसे, तो ये साइड कितनी रहेगी a/2। a/2 होती जाएगी, कितने टाइम होगी, n टाइम। तो ये समझ आ गया a/2 पावर n, ठीक है। आगे इसका स्क्वायर कैसे आ गया बेटा, क्योंकि ये वाला देखो 6 क्या लेना होता है a²। तो लिखो ये वाला है जो छोटा क्यूब बना, स्मॉलेस्ट क्यूब आफ्टर n स्प्लिट्स, उसका एरिया है। उसका एरिया कैसे निकाला है, 6x 6a²। 6a² में a कैसे है, सीधा आ गया। अभी हर एक स्प्लिट के बाद जो एज लेंथ है वो a/2 हो जाएगी, फिर आगे a/2, फिर आगे a/2। तो कितनी बार होगा ये, n बार। तो ये नया a आ गया बेटा, इसे मैं a' कह सकता हूं। तो नया a' ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब कितना है, a/2 पावर n। ये समझ आ गया। अब नया एरिया कितना आ गया, न्यू एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब, वो भी होगा तो 6a² ही होगा। इसे मैंने लिख लिया 6a/2 की पावर n, इसका होल स्क्वायर। ये हर एक छोटे क्यूब का एरिया आ गया। छोटे क्यूब बने कितने हैं, एक बार में 8 बन जाते हैं। तो n सेपरेट के बाद उसने लिखा हुआ है हमें, एक अगर 8 बनते हैं एक सेपरेट के बाद, तो n सेपरेट के बाद कितने हो गए, 8 पावर n। तो नंबर ऑफ क्यूब इतने हैं, एरिया ऑफ क्यूब इतना है, इट मस्ट बी इक्वल टू दिस, n निकालना पड़ेगा। पहले तो ये रिलेशन समझो, ठीक है। ये रिलेशन सही आ गया। 8 क्यूब उसने दिया हुआ था, तो एक क्यूब एक सेपरेट के बाद 8, 2 के बाद 8 की पावर 2, 3 के बाद 8 की पावर 3। हमें नहीं पता कितनी बार करना है, हमने n बार कर दिया। तो नंबर ऑफ क्यूब्स बने 8 पावर n। एक छोटे क्यूब का एरिया कैसे निकला, हर एक क्यूब का जो a है वो a/2 हो जाएगा, एक सेपरेट से n सेपरेट से हो जाएगा a/2 की पावर n। लेकिन एरिया चाहिए a का स्क्वायर, तो होल का स्क्वायर करके इंटू 6 फेसेस हैं, 6 कर दिया। तो एक छोटे क्यूब का एरिया इंटू छोटे क्यूब बनने कितने, इट मस्ट बी इक्वल टू दिस। इससे अब n निकालना है। पहले तो ये चीज चेक करो, समझ आया, ठीक। अब इसे लॉग लेके सॉल्व होगा, क्योंकि पावर्स हैं तो लॉग लेते हैं। पहले इसे सॉल्व करते हैं। ये बन गया 8 की पावर n इंटू 6 इंटू a की पावर 2n लिखें। a1 पुट कर लें, दिया हुआ साइड a1 पुट कर लिया, 1/2 पावर 2n, इट मस्ट बी इक्वल टू दिस। इसे आगे n सॉल्व करना है। इसे मैं पहले 1/2 का स्क्वायर करके 1/4 कर दूं, तो ये बन गया 1/4 की पावर n, और ये कितना है 8 की पावर n इंटू 6। अब किसी तरह n पावर जो है इन्हें सेम कर ले, है ना। क्या होगा, 8 को लिखो भी 2 की पावर 3n, या फिर 1/2 की पावर -3n, ऐसे हो जाएगा। तो इसे मैं लिख रहा हूं, या इसे लिख लेते हैं -n। 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 2n, या फिर 2 की पावर कितना आ जाएगा, -2n। ये आ गया 2 की पावर कितना, 3n इंटू क्या आ गया, 6। चेक करो, ऐसे चेंज हो जाएगा। अब 2 पावर सेम है बेस, ये ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 3n - 2n, n आ जाएगा। इट मींस आंसर आ गया आपका 2 की पावर n इंटू 6 मस्ट बी इक्वल टू 6 2 9 1 4 5 6। ये 6 से इधर आगे डिवाइड होगा, 6 2 9 1 4 5 6 डिवाइड 6 इज इक्वल टू 2 की पावर n। n निकालना है, लॉग लिया इसका, फिर कितना आ गया डिवाइड करके, 1 बस 5 7 6 इतना इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये आ गया बेटा,
अब इसका लॉग लेके करते हैं आंसर। अगर लॉग लें, इसे अप्रोक्स कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसे अप्रोक्स कर लेते हैं, कितना आएगा 10 की पावर 6। तो ये आ गया 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब लॉग ले लो, 10 की पावर 6 इज इक्वल टू लॉग 2 की पावर n। 6 इज इक्वल टू n log 2। log 2 कितना होता है 0.3, तो n कितना आ गया 6/0.3। कितना का आ रहा है सेपरेट्स? लिखो बेटा इसे। फिर से देखो, स्टेप वन इज नई साइड कितनी बनी, n सेपरेट के बाद साइड कितनी बनी, हर बार हाफ होएगी, हर बार हाफ होएगी, तो n सेपरेट के बाद कितनी होएगी, हाफ की पावर n a। नई ये आ गई, नए क्यूब कितने बन गए 8 की पावर n। तो नया एरिया कितना बन गया, नए क्यूब 8 पावर n इंटू एक का एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर किया, तो इतना एरिया नया बन गया। लेकिन ये एरिया हमें इसके इक्वल चाहिए, इसके इक्वल चाहिए, इसे हमने सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा ऐसे किया मैथमेटिकली n सेम करने के लिए, यहां से दोबारा से समझ लो n कैसे सेम किया। हमने इसे लिख लिया 2 की पावर 3n इंटू 6, इसे लिख लिया 1/2 है, a कितना दिया हुआ है 1, 1/2 की पावर 2n हो जाएगा टोटल। इसे मैं 2 की पावर -2n लिख लूंगा, ये आ गया 2 की पावर 3n इंटू 6 इंटू 2 की पावर -2n। 3n -2n कितना आ जाएगा n, तो 2 की पावर n आ जाएगा इंटू 6 मस्ट बी इक्वल टू दिस। इसे हमने यहां से सॉल्व किया, अप्रोक्स ले लिया 10 की पावर 6, क्योंकि n उसने होल नंबर दे रखा है। अगर n होल नंबर दे रखा है तो हम इसे अप्रोक्स ले लेंगे 10 पावर 6, 2 पावर n, लॉग लिया 10 पावर 6 का, इधर लॉग लिया, n आ गया 20 आ गया, हो जाएगा। तुम्हारा भी करें अब। ये समझ आ गया पहले, बहुत है। फिर एक ये समझ आ गया, अगर ये नहीं आया वो तो आएगा नहीं। 2 लाइनों का ही है तो तुम्हें आ गया ना 2 लाइनों में। क्या बता दे, तू भी बता दे। एक और मेथड करते हैं इसका, क्या है नोट करो भी। हाँ बेटा तू बोलता जाओ। पहले साइड एस बन गई, अज्यूम साइड एस बन गई, ठीक है। टोटल n क्यूब्स आ गए, 6n इंटू एस, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, चलो ये गिवन है, दिस इज 6 2 9 1 4 5 6। टोटल जो वॉल्यूम होगी वो सेम रहेगी, वो n into s। टोटल जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी, टोटल वॉल्यूम होगी n इंटू एस क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को डिवाइड करो, साइड आ जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम और टोटल एरिया, इसे डिवाइड कर दें, ऐसा आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम डिवाइड टोटल एरिया, ये वाला इज इक्वल टू n s क्यूब डिवाइड 6n s स्क्वायर, s आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम 1 ही है, डिवाइड 6 2 9 1 4 5 6 इज इक्वल टू s इंटू 6, s आ गया, s आ गया। साइड आ गई, यहां भरते हैं फिर। ये साइड आ गई, ये होगी क्या कहते हैं, जो इनिशियल साइड है इनटू 2 की पावर -,
इनिशियल साइड 1 है इंटू 2 की पावर -n, ठीक है, इजिकल टू s आ गया, इससे n आ जाएगा 6/6291456 इजिकल टू 2 की पावर -n, है ना, या फिर 2 की पावर n आ जाएगा 6291456/6, या फिर इसे भी फिर 6000 ले लें, है ना, सीधा 6 इंटू 10 पावर ले लें 1 2 3 4 5 6, 10 पर 6 ले लें, और सेम है log लेके करना पड़ेगा, n log 2 इज इक्वल टू 6 log 10, log 10 1 आ गया, log 2 0.3 आ गया इंटू n, सेम है। तो सेकंड मेथड लिख लो, समझो पहले कैसे किया इसने अज्यूम कर लिया कि इसकी लास्ट पे साइड कितनी बची s, और s निकाल ली। s कैसे निकाल ली, ये कहता पहले जो इसका एरिया है वो हमें दिया हुआ है, एरिया कितना होगा 6 इंटू n इंटू एस स्क्वायर, एस क्योंकि इसकी साइड है, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम 1 क्यूब है तो उतना ही रहेगा, क्योंकि पहले जितना क्यूब का वॉल्यूम था उसे कितना भी काट दो टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। मान लो n क्यूब्स बन गए, n क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, एक का s क्यूब है, छोटे क्यूब का n का इतना होगा। अब इसने टोटल वॉल्यूम को टोटल एरिया से डिवाइड करके साइड निकाल ली, और वो साइड कितनी आ गई आपकी, s आ गई, साइड निकल गई। अगर साइड निकल गई, साइड कितनी है, जो 2 को हमने सेपरेट किया है, हर बार 1 की पावर, हर बार 1 का हाफ होता जा रहा है, कितनी बार हाफ होगा, n टाइम, तो जो हमारी 1 थी साइड वो हर बार हाफ हो जाएगी, तो हाफ की पावर n हो गई। इसे मैं थोड़ा और यहाँ ऐसे कर देता हूँ, s इज इक्वल टू हाफ पावर n इंटू a कितना है 1, तो इसे मैंने 1/2 को क्या कर दिया, 2 की पावर -n, ये आ गया। s मैंने निकाल रखा है, s भरा, इससे आपका n आ गया, ये भी ठीक है ना, दोनों ही करेक्ट है अपनी, कर लोगे तो दोनों लिख लो और आगे चेक करो। नेक्स्ट कौन सा है, मेरे पास है बेटा असाइनमेंट, कहाँ रख दी, टेन क्वेश्चन पढ़ो भी। एडजॉर्प्शन इज रिलेटेड विद, कौन बता रहा है, बल्क नहीं आना चाहिए बेटा, तो बी और सी में तो बल्क वर्ड आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए, सरफेस वाला आएगा, ठीक है। 10 का चेक करो, 15 तक, 20 तक, 21। लैंग्वेज हमने सीधा लिखा था एक्स वाई एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन, पहला रिलेशन सही है, पहले को आगे चेक करके देख लो कि ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज करके, W क्या है, एक्स वाई एम को W लिया, तो बाकी तो इसे रीअरेंज करना है, एक्स वाई एम को W लिख के रीअरेंज करके देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 21, W इज इक्वल टू AP1 प्लस BP, W अपॉन P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस BP, P अपॉन W इज इक्वल टू 1 प्लस BP डिवाइड A, अलग अलग हो जाएगा, चेक करना ये कहीं दिया हमें, सेकंड आ गया। इससे इसने ग्राफ ड्रॉ किया है, P वर्सेस PW, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट, ये क्या हो जाएगा स्लोप, चेक करो स्लोप है, इंटरसेप्ट पूछा है 1 अपॉन A इंटरसेप्ट है, स्लोप कितना है अगर पूछता तो B अपॉन, ठीक है, तो उसी को रीअरेंज किया मैथमेटिक्स। और कोई चेक करो 25 तक, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटालिसिस होता है तो ऑटो कैटालिसिस, है ना, अपने आप फास्ट हो जाता है, KMnO4 डालने से, ये भी वही था ऑटो कैटालिसिस।
और कोई? हो गया कंप्लीट? आगे स्टार्ट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ना है कोलॉइडल सॉल्यूशंस। कोलॉइडल सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन आगे तीन तरह के हो जाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, जो हम पढ़ा है होमोजेनस मिक्सचर, एक होते हैं कोलॉइडल, एक हो जाते हैं सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब पानी लिया, इसमें नमक शुगर कुछ ऐसा डाल दिया तो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनता है। पार्टिकल सॉल्ट के या शुगर के जो डिसॉल्व होने वाले बहुत ही छोटे हैं, इनकी विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं होएगी, इन्हें फिल्टर नहीं कर सकते, किसी भी तरह अलग नहीं कर सकते जल्दी जल्दी। ये तो बन गया ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइडल में आप याद रख सकते हो मिल्क, जो घर पे मिल्क है ये एक तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। ये कोलॉइडल सॉल्यूशन थोड़ा ट्रांसलूसेंट होगा, इसमें आपको पता चलेगा भी क्लियर पानी नहीं है, पानी में कुछ ना कुछ तो डिसॉल्व किया हुआ है, ट्रांसलूसेंट होगा। इसे हम नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो फिल्टर नहीं कर सकते, लेकिन अगर अल्ट्रा फिल्टर पेपर से करेंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर काम आ जाएगा। अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैन बी यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन, मींस इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा साइज जो है कोलॉइडल का वो बड़ा होता है ना। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक इसकी रेंज दी हुई है। सस्पेंशन को याद रखो, अगर हम डस्ट पार्टिकल ले लें, डस्ट डिसॉल्व कर लें, थोड़ा सैंड डिसॉल्व कर लें पानी में, तो ये बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं। इनका इसी से पता चल जाएगा कि फिल्टर क्या, तुम इसे पड़ा रहने दो, पड़ा रहने पे धीरे धीरे अपने आप ही नीचे बैठ जाएगा, अपने आप नीचे बैठ जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगी। सस्पेंशन बन जाता है आफ्टर सम टाइम। इसी को हम सस्पेंड होना इसी को कहते हैं बेटा, वो तो नाम है उसका। वो तो जैसे ही वो नीचे बैठेगा सस्पेंड हो जाएगा, है ना, नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, उसे हम क्या ले लेंगे, सस्पेंशन। ठीक है। अगर ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन, इन तीनों का आपको पता लगाना है, तो आपको यहां से पता लगाना है भी ट्रू सॉल्यूशन किसी भी तरह आप फिल्टर नहीं कर सकते। कोलॉइडल सॉल्यूशन सस्पेंड नहीं होगा, नीचे नहीं बैठेगा, लेकिन हाँ फिल्टर कर सकते हो, किससे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से आप फिल्टर कर सकते हो। थर्ड जो सस्पेंशन है, उसे आपको फिल्टर भी करने की जरूरत नहीं है, पड़ा रहेगा तो सस्पेंड हो जाएंगे पार्टिकल, पार्टिकल सस्पेंड हो गए नीचे बैठ जाएंगे। सस्पेंड का मतलब मूव करना बंद हो गए, दैट इज कॉल्ड, डिक्शनरी मीनिंग है सस्पेंड होना, है ना। तो नीचे बैठ गए, नीचे बैठ गए तो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, नहीं अपने आप ही फिल्टर कर लो, जरूरत नहीं पड़ती। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से आप फिल्टर कर सकते हो इसे। ठीक है। तो तीन तरह के सोल्यूशन हैं, ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। हमें इनमें से कौन से सोल्यूशन यहां पढ़ने हैं? पहले हम कोलॉइडल सोल्यूशन के बारे में पढ़ें। ये कोलॉइडल सोल्यूशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, कोलॉइडल सोल्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। कोलॉइडल सोल्यूशन क्या क्या टॉपिक हमें यहां डिस्कस करने हैं? पहला डिस्कस करेंगे टाइप्स इनकी, कितने तरह के होते हैं, जैसे हमने होमोजेनस ट्रू सॉल्यूशन पढ़े थे बेटा 9 टाइप के, है ना। वैसे सब पहला टॉपिक रहेगा टाइप्स, इन्हें अलग अलग क्लासिफाई किया हुआ है, क्लासिफिकेशन लिख सकते हो, क्लासिफिकेशन है। सेकंड टॉपिक है इन्हें प्रेपरेशन कैसे की जाती है, कुछ एक प्रेपरेशन मेथड्स दिए हुए हैं।
थर्ड टॉपिक है कुछ एक मेन इनके करेक्टर हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट एक टॉपिक जैसे एड्सॉर्प्शन टॉपिक डिस्कस किया, एप्लीकेशंस। तो ये 4 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। पहला, इन्हें थोड़ा और अच्छी तरह हम समझ लें, जान लें, उस वजह से क्लासिफिकेशन दी हुई है। अभी डेली लाइफ में कौन कौन से सोल्यूशन हमें दिखते हैं जिन्हें हम कोलाइडल कहते हैं, कैसे कैसे क्लासीफाई किया है। दूसरा, इन्हें बनाने का कई बार तो सिंपल मिक्सिंग से बन जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ स्पेशल मेथड हमें पढ़ने पड़ते हैं जिससे हम बनाते हैं। वो मेथड कौन कौन से हैं ये दिए हुए हैं। तीसरा, इनके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक जिससे हमें आगे डिटेल समझ आएगी भी क्यों मैं इसे कोलाइडल कह रहा हूँ, सस्पेंशन क्यों नहीं कह रहा, या ट्रू सोल्यूशन क्यों नहीं कह रहा। कुछ एक खास कैरेक्टरिस्टिक है जो कोलाइडल ही दिखाते हैं। और चौथा, हम पढ़ क्यों रहे हैं, इनके फायदे क्या हैं, कहाँ कहाँ में काम आ रहे हैं। जैसे एड्सॉर्प्शन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमने पढ़ा कि जो कैटलिसिस है वो ज्यादातर कौन से हैं, कैटलिस्ट एड्सॉर्प्शन के बेस पे हैं, एड्सॉर्प्शन कैटलिस्ट है। तो वैसे कुछ एक एप्लीकेशन है लास्ट पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, 3 तरह क्लासिफाई किया हुआ है इन्हें फर्दर। पहला है डिपेंडिंग ऑन फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहां बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को नाम अलग दे रखे हैं क्योंकि ये एक हेट्रोजिनस सिस्टम है ना। होमोजेनस तो होता है जो ट्रू सोल्यूशन है, उसे तो हम सॉल्यूट सॉल्वेंट कहते थे। यहाँ थोड़ा सा आपको मिक्सिंग ना हो जाए, एक चैप्टर वो है एक चैप्टर ये है, तो इन्हें नाम अलग दे रखे हैं। सॉल्यूट को एक नाम दिया हुआ है डिस्पर्स्ड फेज, मीन जो कम अमाउंट में होता है वही है, सारा थ्योरी सेम है। सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि फेज इनका अलग अलग है। 2 अलग अलग तरह के फेज होने की वजह से हमने इन्हें नाम दे रखा है, एक है डिस्पर्स फेज और एक क्या है, डिस्पर्शन मीडियम। क्लियर। तो कौन कौन से हैं, जैसे आपको याद होंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग फेज 9 टाइप के बनाए थे, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, वैसे वाला केस है पहला ये। सेकंड क्लासिफिकेशन है, ये जो फेज और मीडियम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोल सकते हैं हम इसे जनरली क्लास में डिस्कस करने के लिए, है ना। इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन कितनी अच्छी है, क्या ये दोनों सिंपल मिक्सिंग से ही बन जाते हैं, मींस अट्रैक्ट करते हैं, या फिर कई बार होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्ट नहीं करते, उन्हें सिंपल मिक्सिंग से नहीं बनाया जा सकता, उनमें कुछ और स्पेशल मेथड लेने पड़ेंगे जिससे वो मिक्स करवाने पड़ेंगे। तो आपस में अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, उस बेस पे इंटरेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इनमें इंटरेक्शन कैसी है। और थर्ड, एक होगा बेटा डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ पार्टिकल, बनाया जो है हमने, प्रेपरेशन कैसे की है उसके बेस पे, साइज के बेस पे। 3 तरह का क्लासिफिकेशन है। पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले डिपेंडिंग अपॉन फेज ले रहे हैं। फेज के बेस पे हमने ट्रू सोल्यूशन तो पढ़े थे 9 टाइप के, ये यहां दिए हुए हैं 8 टाइप के, क्योंकि एक गैस इन गैस टाइप कभी भी हेट्रो नहीं बन सकता, वो हमेशा क्या रहता है, होमोजेनस। तो 8 टाइप के हमारे पास ये डिपेंडिंग ऑन फेज बनेंगे सॉल्यूशन। और वो 8 टाइप के कौन कौन से हैं, पहले हम डिस्पर्स फेज, डीपी मींस सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, फिर हम इसमें डिस्पर्शन मीडियम की बात करेंगे। पहले सॉल्यूट सॉलिड ले लो, सॉलिड सॉलिड में ऐड करो, सॉलिड लिक्विड में ऐड करो, और सॉलिड गैस में ऐड करो। 3 बार बन जाएंगे, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। 3 तरह के हो गए। फिर हम ऐड करेंगे लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन गैस। 3 तरह के हो जाएंगे। लिक्विड सॉल्यूट लेके लिक्विड सॉलिड में ऐड कर दिया, लिक्विड लिक्विड में ऐड कर दिया, लिक्विड गैस में ऐड कर दिया, और लास्ट कौन सा सिस्टम रह जाएगा, गैस
गैस को भी तीन तरह में ऐड कर सकते हैं हम वैसे तो, गैस को सॉलिड में, गैस को लिक्विड में, लेकिन नोवा टाइप नहीं बनता क्योंकि गैस इन गैस इज ऑलवेज होमोजेनस। तो यहाँ एक डिफरेंस तो ये है कि गैस इन गैस क्या है, ऑलवेज होमोजेनस। ठीक है, गैस इन गैस इज ऑलवेज होमोजेनस। इन्हें कुछ एक कॉमन नेम दिए जा रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ एक कॉमन नेम इन्हें क्लासिफाई किया जा रहा है, जैसे अगर सॉलिड इन लिक्विड है या फिर गैस इन लिक्विड है, लिक्विड इन सॉलिड है, अलग अलग नेम दे रखे हैं। क्या क्या नेम है? जैसे सॉलिड इन लिक्विड को नाम दिया जा रहा है सोल, सिंपल सॉल्यूशंस बनते हैं, इन्हें कहा जाता है सोल। कोई भी सॉलिड स्टार्च ले लिया, पानी में डिसॉल्व किया, एक आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा जिसे क्या कहते हैं, सोल। लेकिन अगर लिक्विड कम हो, सॉलिड ज्यादा हो, लिक्विड इन सॉलिड का मतलब समझो, लिक्विड कम है, सॉलिड क्या है, ज्यादा है, इसे एक नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है जेल। ये हमें जेलीज मिलती हैं जो जेल टाइप मिलेंगे, क्योंकि दिखने में हल्का सा सॉलिड है लेकिन उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, लिक्विड। जैसे जितने भी फ्रूट जेल्स हैं, जितने भी जैम्स हैं, हमारे जेलीज आती हैं, वो सारे भी एक तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप हैं। उनके अंदर स्क्वीज करेंगे तो हमें पता चलेगा भी पानी है, लिक्विड है। इसका मतलब लिक्विड कम है, ज्यादा क्या है, सॉलिड, उसे कहते हैं जेल, है ना। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, इसे एक नाम दिया जा रहा है इमल्शन। दो लिक्विड का मिक्सचर जैसे ऑयल इन वाटर, कोई भी ऐसे टाइप हैं, इन्हें क्या कहा जाएगा, इमल्शन। गैस वाले जो हैं, यहां गैस वर्ड आता है, इन्हें नाम दिया जाता है एरोसोल्स, जैसे गैस इन सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड, सॉरी लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस को क्या कहा जाता है, एरोसोल। जैसे एग्जांपल हो गया डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, स्मोक है, इसे क्या कहा जाता है, एरोसोल, ये एरोसेल होगा। ठीक है, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, सॉरी ये कौन सा हो गया, सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस इज एरोसोल, यहां पे लिखो डस्ट पार्टिकल्स इन एयर या फिर स्मोक। सॉलिड होगा ना डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल इन एयर क्या होगा, सॉलिड, ये होगा सॉलिड इन गैस, स्मोक का नेम आ गया। अगर उल्टा है, गैस इन लिक्विड है तो इसे कहा जाता है फॉर्म, और गैस इन सॉलिड है तो इसे कहा जाता है सॉलिड फॉर्म। गैस सल्यूट है, यहां भी गैस सल्यूट है, वो फॉर्म्स हैं। गैस सल्यूट दो जगह हैं, एक तो गैस इन सॉलिड, एक क्या है, गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड को अकेला फॉर्म दे दिया, गैस इन सॉलिड को नाम दे दिया सॉलिड फॉर्म। लिक्विड डिसॉल्व किया तो दो अलग अलग नेम है, तीन अलग अलग नेम है, लिक्विड इन सॉलिड जेल, लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, लिक्विड इन गैस क्या है, एरोसोल। अब रह गए सॉलिड, सॉलिड डिसॉल्व किया तो पीछे वर्ड सोल आ जाता है, सोल में सॉलिड इन सॉलिड हो जाता है सॉलिड सोल, सॉलिड इन लिक्विड अकेला सोल, सॉलिड इन गैस को क्या कहते हैं, एरोसोल। तो हम कैसे याद करेंगे, हमने ऐसे याद करना है, सल्यूट पहचानना है।
अगर सल्यूट आपका सॉलिड है तो सॉलिड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, सोल। तो उसके जितने भी सोल्यूशन बनेंगे उनके पीछे क्या लगा देंगे, वर्ड सोल। ये भी सॉलिड है बेटा, सोल आएगा, ये भी सॉलिड है, सोल आएगा, ये भी सोल आएगा। लेकिन 3 सोल में से अलग अलग थोड़ा नाम दे दिया। जनरल होगा अभी सॉलिड इन लिक्विड तो उसे अकेला सोल कह दिया, दोनों सॉलिड है तो सॉलिड सोल कह दिया, सॉलिड इन गैस है तो गैस का वर्ड होता है एयर, एयर से याद रखो क्या बना दिया, एरोसोल। तो पहले सॉलिड वाले याद करो। 3 ऐसे हैं जिनमें सल्यूट क्या है, सॉलिड, सॉलिड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, सोल, उन्हें हम सोल कहने वाले हैं। सोल में आगे अकेला सॉलिड लिक्विड वाला केस नॉर्मल होता है कि हम एक सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व कर दें, उसे अकेला सोल कह दिया। लेकिन अगर दोनों ही सॉलिड है तो सॉलिड सोल कह दिया। गैस आ गया तो फिर एयर से एरोसोल आ गया। 3 याद हो गए सॉलिड वाले। 2 गैस वाले याद कर लो। गैस वाले अगर आते हैं तो फॉर्म्स कहते हैं, गैस वालों को फॉर्म कहते हैं। गैस वाले 3 तो बनते ही नहीं, 2 ही बनते हैं। तो गैस इन लिक्विड अकेला फॉर्म है। झाग इमेजिन करो, सोप सोल्यूशन आपने बनाया, झाग बन गई, उसे हम क्या कहते हैं, जनरली फॉर्म कहते हैं, फॉर्म बन गया। तो गैस इन लिक्विड फॉर्म बन गया, और गैस इन सॉलिड को सॉलिड फॉर्म कह दिया। सॉलिड फॉर्म जैसे पोर्स हो, कोई हो तो सॉलिड, जैसे ब्रेड है हमारा घर पे, ब्रेड के अंदर पोर्स हैं, पोर्स में क्या रहता है, एयर रहती है ना, तो वो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म। एक स्टोन होता है ऐसा, प्यूमाइज स्टोन कहते हैं, उसमें भी बीच में पत्थर होता है लेकिन बीच में क्या है, पोर्स हैं, पोर्स में क्या है, एयर है। तो उसे भी एक एग्जांपल लेंगे हम इसका। 2 ये याद हो गए गैस वाले। पहले 5 सुनो, 5 याद हो गए। 3 जिनमें सॉलिड है वर्ड आएगा सोल, 2 जिनमें गैस है वर्ड आएगा फॉर्म। 5 याद हो गए। सॉलिड वाले सोल, गैस वाले फॉर्म, 5 हो गए। रह गए लिक्विड वाले। लिक्विड वाले तुम डेली लाइफ में सोचना भी, अगर लिक्विड इन सॉलिड दिखे सॉलिड लेकिन लिक्विड हो, बीच में स्क्वीज करने से निकल आए, तो क्या हम उसे जेल्स कहते हैं। वो सारे आपके जेल हैं, है ना। घर पे हमें जेल बहुत सारे मिलते हैं, कर्ड ले लो, चीज ले लो, है ना, ये जेल हैं सारे। इन्हें हम स्क्वीज करेंगे। फ्रूट पल्प बेस्ट है, जितने भी फ्रूट के पल्प हैं वो सारे क्या हैं, जेल्स हैं। जेलीज हम खाते हैं, बच्चे लेके आते हैं, वो भी जेल्स हैं, है ना। तो जेल्स आ गए। लिक्विड लिक्विड को कहते हैं इमल्शन। अगर 2 लिक्विड आपस में मिला दें, जैसे पेंट्स आ गए, पेंट्स दोनों लिक्विड होते हैं, एक ऑयली टाइप होता है, एक थोड़ा पानी टाइप होता है, दोनों को मिलाने से क्या बनता है, लिक्विड इन लिक्विड, उसे कहते हैं इमल्शन। एक रह गया लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस को फिर से गैस वर्ड आ गया, इसे नाम दिया हुआ है एरोसोल। तो लिक्विड वाले तीनों क्योंकि अलग अलग नेम है, इसे लास्ट पे याद करेंगे, है ना। याद हो गए 8। पहले 3 सॉलिड वाले सोल, 2 गैस वाले फॉर्म, तीनों लिक्विड वाले अलग अलग हैं। लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड दिख रहा है जेल, लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, लिक्विड इन गैस एरोसोल। तो ऐसे हो जाएगा। इसके एग्जांपल एक दिन एनसीईआरटी लेके आएंगे यहाँ पे, वहां से टिक करेंगे, क्योंकि काफी एग्जांपल उसमें से हमें याद करने पड़ेंगे। एटलीस्ट एनसीईआरटी वाले याद करेंगे। आपको इवन एनसीईआरटी में पता चलेगा कि 1-2 साल पहले अपने आप ही चेंज किया एनसीईआरटी में। बटर था, बटर को पहले वो डिफरेंट जेल में रखता था, आजकल उसने इमल्शन में रखा है। इसलिए हम अपनी तरफ से दिमाग लगाएंगे ही नहीं। हमें जो एनसीईआरटी मंगवाना है उसमें से टिक की हुई है एग्जांपल्स, वही वाली करनी है कहीं, क्योंकि खुद ही चेंज कर रहा है बेटा, तो अपना दिमाग ना ही लगाओ, बेटर है। उसने खुद ही चेंज कर दिया, बटर को पहले वो लिखता था जेल, अब लिख दिया इमल्शन। तो हमें एनसीईआरटी के जो एग्जांपल हैं वहीं से पढ़ना है। हाँ, अभी सिर्फ इतना, एक बार आपको ये पता चल जाए, हमें सिंपल पूछा जाए भी बताना सॉलिड इन लिक्विड को क्या कहते हैं, सॉलिड इन गैस को क्या कहते हैं, सॉलिड इन सॉलिड को, तो आपने देखा भी सॉलिड वाले तो सोल कहते हैं, ठीक है। गैस इन लिक्विड को, जो गैस इन सॉलिड को गैस वाले फॉर्म कहते हैं। लिक्विड के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचेंगे क्योंकि तीनों अलग अलग थे। तो लिक्विड इन सॉलिड को बोलना जेल, लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन, लिक्विड इन गैस को, तो बस याद हो गया। क्लियर है। सॉलिड वाले सोल, गैस वाले फॉर्म, तीनों लिक्विड वाले अलग अलग हैं, जेल है, इमल्शन है, और हो जाएगा। सेकंड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सेकंड है डिपेंडिंग अपॉन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के बेस पे आपस में इंटरेक्शन है या नहीं है, इसके बेस पे। इंटरेक्शन के बेस पे 2 तरह डिवाइड किए हुए हैं ये सोल। एक तो जो आपस में
डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं लायोफिलिक। लायोफिलिक का मतलब है आपस में अट्रैक्टिंग है, मींस देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट। बस सल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम नाम चेंज कर रहे हैं, डीपी एंड डीएम। डीपी इज सल्यूट, डीएम इज सॉल्वेंट। अट्रैक्शन है, कैसे पता चलेगा? आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल मिक्स करो, मिक्सिंग से आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। घर पे जाके जो डिटोल हैंड वॉश करने वाला है, डिटोल थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप थोड़ा अमाउंट डाल के पानी थोड़ा सा लेके उसमें डिसॉल्व करके देखना, वो आपको सोल्यूशन जो दिखेगा वो कोलाइडल सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि डिटोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पानी में फिर अच्छी तरह मिक्स तो होता नहीं तो होमोजेनस बन जाता, तो वो हेट्रोजेनस बनता है। हेट्रोजेनस में सस्पेंशन नहीं बनता, तो फिर किस रेंज में रखेंगे? कोलाइडल में। तो वो अपने आप बन गया। अपने आप बन गया मींस कौन सा है? लायोफिलिक। स्टार्च, घर पे जो हम फ्लोर लेते हैं, आटा है ना, जिसे ग्राउंड फ्लोर वो चपाती बनाने के लिए यूज करते हैं, उसे दो थोड़ा सा पानी में डिसॉल्व कर दो, वो भी आपको धुंधला सा सोल्यूशन दिखेगा, लेकिन वो सस्पेंड भी नहीं करेगा, नीचे भी नहीं बैठेगा, ना ही ट्रू ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, तो वो भी किस रेंज में आएगा? कोलाइडल। घर पे एग होगा लिक्विड वाला, एग लेके हल्का सा पानी में डिसॉल्व कर लो, वो भी सोल्यूशन जो तैयार होगा वो कौन सा होगा? कोलाइडल होगा, वो भी क्या है? लायोफिलिक है। तो ये सारे लायोफिलिक में आते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो लायोफोबिक हैं, जिनमें अट्रैक्शन नहीं है, जो सिंपल मिक्सिंग से नहीं बनते। लायोफोबिक, अट्रैक्शन नहीं है, नो अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, उन्हें कहते हैं लायोफोबिक। काफी सोल्स हमने मेटल के बना रखे हैं, मेटल सोल्स, गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, आयरन सोल। अब मेटल के जो पार्टिकल हैं बहुत ही छोटे होते हैं, उनको अगर पानी में डिसॉल्व करें तो बेटा इतना इजी तो है नहीं कि पानी में घुल जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो सोल है ये स्पेशल टेक्निक से हमें बनाने पड़े। इन्हें क्या कहा जाता है? लायोफोबिक। तो काफी सोल ऐसे हैं जो हम कुछ स्पेशल मेथड लेके बनाएंगे, अपने आप नहीं बनते, उन्हें क्या कहा जाएगा? लायोफोबिक। सल्फर का सोल बनाएंगे, सल्फर का सोल भी स्पेशल मेथड से बनाना पड़ता है। मेटल के सोल हैं स्पेशल मेथड से, सिर्फ घोलने से नहीं बनेगा। इनके लिए जो सेकंड हमने थर्ड मेथड लिखा है, प्रेपरेशन मेथड, वहां पढ़ेंगे भी, वहां समझ आएगा। तो इन्हें स्पेशल बनाना पड़ता है टेक्निक से, उन्हें क्या कहते हैं? लायोफोबिक। अट्रैक्शन नहीं है। और क्या क्या डिफरेंसेस हो जाएंगे अगर इनमें अट्रैक्शन आता है? बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, इट मींस सिंपल मिक्सिंग से बन जाते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिंपल मिक्सिंग, can't be prepared by simple mixing। सिंपल मिक्सिंग से नहीं बनती, ठीक है। थर्ड, फिर कौन सा ज्यादा स्टेबल लिखें? सिंपल मिक्सिंग से बन गया, अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है तो अलग अलग नहीं होंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, और ये क्या है? लेस स्टेबल। सोल्वेशन, जैसे हाइड्रेशन होती है ना, कि सल्यूट और सोलवेंट आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो एक एनर्जी रिलीज होती थी, जिसे वाटर के केस में हाइड्रेशन कह देते हैं, वैसे जनरली सोल्वेशन कह देते हैं। तो इसमें सोल्वेशन ज्यादा निकलेगी क्योंकि अट्रैक्शन है, इसमें सोल्वेशन क्या निकलेगी? कम। तो इसमें हाई सोल्वेशन एनर्जी होगी, हाई सोल्वेशन एनर्जी। इसमें क्या होगा? लो सोल्वेशन एनर्जी, ठीक है। 4 हो गए। 5वां, इसमें जो विस्कोसिटी है वो हाई हो जाती है, विस्कोसिटी इज मोर देन डिस्पर्शन मीडियम। जैसे पानी की जो विस्कोसिटी है वो कम है, लेकिन पानी में कुछ जेलेटिन या कुछ स्टार्च, कुछ एग एल्ब्यूमिन डाल दिया तो वो थोड़ा सा थिक बन जाएगा, थिक बन जाएगा, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा, क्योंकि आपस में अट्रैक्शन होगी डिस्पर्स फेज और मीडियम में। अट्रैक्शन की वजह से जब अब मीडियम आपस में मूव करने लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा दिखेगी अट्रैक्शन की वजह से, उसे क्या कहते हैं? विस्कोसिटी ज्यादा। इसमें विस्कोसिटी ना तो ज्यादा ना तो कम, सेम रहती है, सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि डिस्पर्शन मीडियम के साथ कोई अट्रैक्शन तो हुई नहीं। अगर अट्रैक्शन नहीं हुई तो डिस्पर्शन मीडियम आपस में जो 2 लेयर्स में फ्रिक्शन पहले थी वैसी बाद में रहेगी, क्योंकि कोई अट्रैक्शन ही नहीं हुई, ना ही कोई रिपल्शन हुई कि कम हो जाती है ना, तो विस्कोसिटी क्या रहती है? सेम। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इसकी कम हो जाती है,
सरफेस टेंशन डिक्रीज, क्योंकि जैसे ही सल्यूट और सॉल्वेंट अट्रैक्ट करते हैं, इसका मतलब सरफेस जो है वो आपस में मिक्सअप हो गए दो के। अगर सरफेस आपस में मिक्सअप हो गए तो तभी मिक्सअप हुए हैं अगर उनकी सरफेस टेंशन क्या हुई है, कम, तो सरफेस टेंशन कम हुआ। इसमें फिर से क्योंकि मिक्सअप तो होते ही नहीं, हमें करना पड़ेगा, तो सरफेस टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, सरफेस टेंशन रिमेन सेम। एग्जांपल मैंने लिखी दी है, मेटल सोल आ गए, इधर स्टार्च, जेलेटिन, एग एल्ब्यूमिन, जो हम घर पे सिंपल मिक्सिंग से बना लेंगे, ये वाले कौन से हैं, लायोफिलिक। हो जाएगा। तो सिंपल सी टर्म है फिर से जैसे एडजॉर्प्शन में है, एक होते हैं लायोफिलिक, सिंपल मिक्सिंग से बन गए, नहीं बने स्पेशल मेथड है तो क्या है, लायोफोबिक। कुछ एक पॉइंट और सिंपल इसी से निकल गए भी मिक्सिंग से बनते हैं नहीं बनते, बन गए मीन ज्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल का मतलब सोल्वेशन ज्यादा हुई होगी, इसमें कम हुई होगी। दो इंपॉर्टेंट है, विस्कोसिटी ज्यादा होती है इसमें सेम रहती है, सरफेस टेंशन कम होती है इसमें सेम रहती है। ये दोनों मल्टीपल के लिए याद रखने वाले हैं, बाकी सिंपल चीजें हैं याद हो जाएगा। थर्ड फिर कल करते हैं, साइज के बेस पे कैसे कैसे होता है ना, इतना पता।